भूतिए कौवे का झूला। वन जंगल में एक बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे एक बहुत पुराना झूला था और उस झूले के पास कोई भी पक्षी नहीं जाता था, क्योंकि उस झूले पर एक भूतिया वह रहता था। उसी पेड़ के पास टोनी चिड़िया का परिवार रहता था। एक दिन टोनी अपने पति चुन्नू को कहती है, सुनते हो, मैं सोच रही हूँ हमें अपनी बेटी चिंकी की शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें तो जंगल का माहौल पता है ना, यहाँ पर कितने हादसे हो गए हैं। और मैं तो चाहती हूँ कि हमारी बेटी खुशी खुशी अपने दूसरे घर चली जाए। चुन्नू कहता है, अगली तुम बेकार में परेशान हो रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। टोनी अपने पति की बात नहीं मानती और अपनी बेटी चिंकी की शादी कर देती है और चिंकी अपने पति के साथ बहुत खुश रहती है। एक दिन चिंकी और उसका पति सुंदरवन जंगल में पापा से मिलने आते हैं। तब टोनी कहती है, चिंकी अब तो इतने दिनों बाद आई है, थोड़ा रुक कर जाना। चिंकी और टोनी का पति कुछ दिन वहीं पर रुक जाते हैं और एक रात की बात है, चिंकी और उसका पति सो रहे होते हैं। तब चिंकी को बाहर से पेड़ से हंसने की आवाज आती है और जब वो बाहर जाकर देखती है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। फिर वो जरा भागो तो देखो, फिर उसका पति कहता है, ये कुछ भी तो नहीं है, यह सब तुम्हारा वहम है, आकर सो जाओ। चिंकी सो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद उसे फिर से हंसने की आवाज आती है और वह सामने वाले पेड़ के पास चली जाती है। फिर उसे वही पुराना झूला दिखाई देता है और वो कहती है, अरे वाह झूला, माँ ने तो कभी झूले पर झूलने ही नहीं दिया, चलो अब आई गई हूँ तो झूल लेती हूँ। झूला झूलती है और गाना गाती है, सुहाना मौसम सुहानी रात, इतने में भूतिया कौवा आ जाता है और कहता है, अच्छा चिंकी तुम आई गई हो। फिर चिंकी डरी हुई आवाज में बोलती है, कौन है। झूले पे से उतरने की कोशिश करती है पर झूले से उतर नहीं पाती और कहती है, अरे छोड़ो मुझे। फिर भूतिया कौवा हंसता है, हा 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 हा, चिंकी की बच्ची, अब तू मेरे चंगुल से बाहर निकल कर दिखा। जब तक तू यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेगी तब तक तो मैं तुझे खा जाऊंगा। चिंकी जोर जोर से आवाज लगाती है, बचाओ बचाओ। तभी उसकी आवाज उसके पति तक पहुंच जाती है और फौरन चिंकी का पति जंगल के पेड़ के पास आ जाता है और झूले को काट देता है, जला देता है। फिर चिंकी अपने आप झूले पर से उतर जाती है और हमेशा हमेशा के लिए उस जंगल में से वो भूतिया कौवा भाग जाता है। तो आज की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें बड़ों की बात माननी चाहिए, जहाँ पर वो मना करे वहाँ पर नहीं जाना चाहिए और हमें किसी भी मुसीबत में फंस जाए डट कर सामना करना चाहिए, दूसरों की मदद लेनी चाहिए।